जिसमें कोई झोल ना हो, उसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं रह सकता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का गासिब उसने बनने की कोशिश की। उस डाकू और दज्जाल ने गिरगिट की तरह कई रंग बदले। कभी उसने कहा मैं मुजद्दिद हूं, कभी उसने कहा मैं महदी हूं, कभी उसने कहा मैं मसीह हूं, कभी उसने कहा नऊज़ु बिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, मैं नबी हूं। मैं मुख्तसर वक्त में आपको ये सबक याद कराना चाहता हूं ताकि किसी भी कादियानी से के सामने अगर कोई बात हो तो आप खुलकर उसके दजल को चाक कर सकें। मिर्जा न मुजद्दिद था, मिर्जा न महदी था, मिर्जा न मसीह था, और मिर्जा तो नबी हो ही नहीं सकता। मुजद्दिद इसलिए नहीं था कि मुजद्दिद किसको कहते हैं? इन्नल्लाह यबअसु अला कुल्ली रासी मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह हर सदी के आखिर में एक ऐसी शख्सियत भेजते हैं जो दीन की तजदीद करता है, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को पुख्ता करता है, उससे बिदआत रसूमात निकालता है, दीन की इशाअत करता है और दीन को फैलाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मुजद्दिदुल मिल्लत थे, जैसे मुबल्लिग इस्लाम बानिय तबलीगी जमात हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास देलवी रहमहुल्लाह मुजद्दिद थे। बिल्कुल इसी तरह और भी बहुत से अकाबिर मुजद्दिद गुजरे। हजरत मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद सरहंदी नव्वर अल्लाहु मरकदहू 1000 साल के मुजद्दिद थे। मुजद्दिद अल्लाह के नबी के दीन को नाफिज करता है, अल्लाह के नबी के दीन को बयान करता है, अल्लाह के नबी के दीन को फैलाता है, बिदआत के खात्मे का ऐलान करता है, रसूमात और बिदआत को सुन्नत से अलग करता है। वो दीन के मुकाबले में दीन नहीं लाया करता। मिर्जा मुजद्दिद नहीं था इसलिए कि इसने रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में नया दीन बनाने की कोशिश की, हुजूर की शरीयत के मुकाबले में नई शरीयत बनाने की कोशिश की, रहमत आलम अलैहिस्सलाम की वही के मुकाबले में बराहीन अहमदिया के नाम से नई वही बनाने की कोशिश की। ये मुफसिद था, मुजद्दिद नहीं था, फसादी था, मुजद्दिद नहीं था, झूठा था, मुजद्दिद नहीं था। और दूसरा उसने दावा किया मैं महदी हूं। चूंकि महदी का लफ्ज अहादीस में आता है तो उसने ये लफ्ज चुरा कर अपने ऊपर लगाने की कोशिश की। महदी का माना हिदायत देने वाला, उसने कहा मैं हिदायत देने वाला हूं, महदी मौऊद हूं और मैं वो महदी हूं जिसके आने का जिक्र सुन्नत के अंदर मौजूद है, जिसके आने का जिक्र अहादीस में मौजूद है। आप उलमा की मौजूदगी में मैं ये बताना चाहता हूं, मिर्जे ने इस मुजद्दिदियत के दावे के बाद जब महदीयत का दावा किया उसमें भी वो कस्साब निकला, उसमें भी वो दज्जाल निकला, उसमें भी झूठा निकला। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, महदी की अलामात बयान की। हजरत महदी रज़ी अल्लाहु अन्हो कौन होंगे? फरमाया उनकी पहली निशानी ये है महदी मिन्नी, वो मुझसे होंगे, मेरी नस्ल से होंगे। सय्यदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अपने लख्ते जिगर हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हो को देखा, फरमाने लगे हाज़बनी सय्यद, ये मेरा बेटा सरदार भी है, इसकी नस्ल से अल्लाह महदी पैदा करेंगे। हदीस की रूह से हजरत महदी हुजूर के सादात में से हैं। हजरत महदी वालिद के लिहाज से हसनी होंगे, वालदा के लिहाज से हुसैनी होंगे, और मिर्जे का न सादात से ताल्लुक, न ये हसनी न ये हुसैनी,
फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि महदी का नाम क्या होगा। फरमाया युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम वाला होगा, मेरा नाम भी मोहम्मद है। और कुर्बे क़ियामत में जो महदी आएंगे उनका नाम भी मोहम्मद होगा। व इस्मु अबीही का इस्मी अबी, उनके वालिद का नाम वही होगा जो मेरे वालिद का नाम है। और उनके वालिद का नाम हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। हजरत महदी के वालिद का नाम भी हजरत अब्दुल्ला होगा। बाद रिवायात में आता है उनकी वालदा का नाम आमिना होगा। ये निशानियां भी मिर्जे पे सच्ची नहीं आती। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अलामात बयान फरमाई, वो मदीना के रहने वाले होंगे, ये इंडिया का रहने वाला था। हुजूर ने यह भी निशानी फरमाई कि हजरत महदी मदीना से छुपकर मक्के आएंगे ताकि लोग मेरे हाथ पर बैयत न करें, और लोग उन्हें रुकने यमानी के पास पहचान कर उनके हाथ पर बैयत करेंगे, और शाम के अबदाल उनके हाथ पर बैयत करेंगे। तो आप सब जानते हैं मिर्जा में इनमें से कोई निशानी नहीं। हुजूर ने फरमाया वो 7 साल तक जिंदा रहेंगे। उनके होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो नमाज की तैयारी करके नमाज की सफ में खड़े होंगे। पता चलेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नुज़ूल हो चुका है। मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुजद्दिदियत के दावे में भी सारे बोलो झूठा, और महदी होने के दावे में भी सारे बोलो वो झूठा था। कुर्बे क़ियामत की एक निशानी ये भी है, यूशिकु अन यंज़िला फीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन व अदला। उसने कहा कि मैं मसीह हूं, जिसका जिक्र अहादीस में आता है, इसमें भी वो झूठा, इसलिए कि मेरे आका ने सराहत के साथ फरमाया और कुरान ने भी बतलाया कि जो मसीह कुर्बे क़ियामत में आने हैं वो कोई और नहीं, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है। बस आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे वक्त का एहसास है और मेरी भी कुछ विफाकुल मदारिस की मसरूफियात दिन में भी रही, अब भी है, इसलिए मैं जल्दी वक्त ले रहा हूं। लेकिन ये सबक याद रखिए, खाली उस ज़हन अवाम को ये बातें याद रखनी चाहिए ताकि आपके ईमान को कोई मुतज़लज़ल न कर सके। तवज्जो कीजिए, कुरान कहता है सूरह आले इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत्तौराता वल इंजील। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी सिखाएंगे, इंजील भी सिखाएंगे, किताब भी सिखाएंगे, हिकमत भी सिखाएंगे। इन उलमा से पूछो किताब क्या है? तौरात तो है नहीं, उसका जिक्र अलग मौजूद, और इंजील वो भी नहीं, इसलिए कि उसका जिक्र अलग मौजूद। किताब क्या है, हिकमत क्या है? मेरे अल्लाह ने तौरात का जिक्र बाद में किया, इंजील का जिक्र बाद में किया, किताब और हिकमत का जिक्र पहले किया। किताब से मुराद कुरान है, हिकमत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस मुबारका हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के माहिर बन के आएंगे, हदीस के माहिर बन के आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात के भी हाफिज होंगे, इंजील के भी हाफिज होंगे, लेकिन यहां कुरान की बात करेंगे, कुरान को नाफिज करेंगे। मिर्जा इन चीजों से आरी था, वो झूठा है। हुजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में उतरेंगे, आसमानों से उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा हैं, इस पे अहले इस्लाम का इजमा है, पूरी उम्मत का मुत्तफिक अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा है। कुर्बे क़ियामत में उनका नुज़ूल होगा, दमिश्क में होगा, और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। मकाम लुद पर दज्जाल मारा जाएगा। आज भी लुद में दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एयरपोर्ट मौजूद है, कत्ल होगा। तो लोगों याद रखो कि मिर्जा न नबी था, न मसीह था, न महदी था, न मुजद्दिद था, बल्कि सच्ची बात यह है कि वो कोई शरीफ इंसान भी नहीं था, वो कोई समझदार इंसान भी नहीं था।
उसको अंग्रेज ने पैदा किया और आज मगरिब और यूरोप जबरदस्ती पाकिस्तान पर कादियानियत को मुसल्लत करना चाहते हैं। वजीर कादियानी भर्ती किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट कादियानी भर्ती किए जाते हैं। चोर रास्ते से कादियानी पाकिस्तान की फौज में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और आज अमेरिका का प्रेशर है, यूरोप का प्रेशर है कि कादियानियत के कुफ्र का कानून खत्म किया जाए। जागो जागो जागो, ये आपका ईमान छीनना चाहते हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन चाहते हैं, गुस्ताखी चाहते हैं। जुनूबी पंजाब के मुसलमानों, आज हुक्मरानों को बतला दो, पाकिस्तान कादियानियों का नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों का मुल्क है। हुजूर के हाथ खड़ा करके हुजूर के आशिकों का मुल्क है। पाकिस्तान में कादियानियत, मगरबियत, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून, लिबरलिज्म नहीं चलेगा। हम आपके औकाफ एक्ट को भी मुस्तरद करते हैं, हम घरेलू तशद्दुद बिल को भी मुस्तरद करते हैं, हम तब्दीली मजहब के काले कानून को भी मुस्तरद करते हैं। तुम इस्लाम का, तुम मदारिस का, तुम उलमा का रास्ता रोकना चाहते हो। खुदा की कसम, तुमने यही रविश अगर रखी, रविश न बदली, तो पाकिस्तान के आवाम तुमसे इख्तिदार छीन कर रसूलुल्लाह के गुलामों को लाएंगे। अल्लाह ताला